आशीष जी, हाय। हम भला मुगलाई खाना आपकी तरह कैसे बनाए? मेरी तरह क्यों? मुझसे बेहतर बनाइए। वो कैसे? मसाले हकीम मसाले, मसाले हकीम मसाले। भारत में पहली बार मुगलई खाना घर में बनाना बिल्कुल आसान। एक ऐसा मसाला जिसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, यहाँ तक कि नमक भी डालने की जरूरत नहीं। वाह, जवाब नहीं। मैं चूक सकता हूँ, ये नहीं। हकीम मसाले, नवाबों की पसंद। यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक होता है, ECG किया जाता है, शुगर टेस्ट होता है। यहाँ पे मेडिकल रखी हुई है, दवाइयाँ हैं जो भी है। अनवर भाई, कितने पेशेंट अभी तक जब से आप लोग ने चालू किए रोज यहाँ पे आते हैं? दिन अभी देखो रमजान भी चालू है, उसके बावजूद भी दिन के 20 से 25 पेशेंट आते हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, मतलब जब ये शुरू हो जाएगा पूरी तरह से? अभी चूँकि इसका इफ्तिताह उद्घाटन नहीं किया, लेकिन लोगों के लिए ज़रूरी था, तो आप लोगों ने इसको शुरुआत कर दी कि उद्घाटन भले बाद में होगा। आपको क्या लगता है कि पर डे कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं? हम लोग का टारगेट है 40 से 50 पेशेंट डेली आएंगे। तो यहाँ पे MD डॉक्टर भी बैठते हैं और MBBS डॉक्टर भी बैठते हैं। तो नर्स रहती है। अच्छा, 2 नर्स भी यहाँ पे मौजूद है। तो 2 टाइम है कि एक ही टाइम नहीं, है? सिर्फ शाम में 5 से लेके रात को 10 बजे तक। शाम में 5 से 10 बजे तक। 10 बजे। तो इसके आगे जब जैसा लोगों की बढ़ेगी मांग, तो आप लोग सुबह के उसके बाद में जो मैनेजमेंट है, दवाखाने का जो मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करेंगे कैसा करना है क्या। दोस्तों नमस्कार, आई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक जी। आज महाराष्ट्र में ये चौथा हादसा हो गया। पिछले 1.5 महीने में महाराष्ट्र में जगह जगह ये खबरें सुनने के लिए आ रही है कि हॉस्पिटल में आग लग जाती है और इसमें कई मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। थाने के मुमरा में आज एक हॉस्पिटल में प्राइम कैटेगरी में आग लग गई, जिसके अंदर 4 लोगों की मौत हॉस्पिटल से शिफ्टिंग करते समय में हुई। आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं? और हर बार एक बात कही जाती है कि फायर ऑडिट किया जाएगा ऐसे हॉस्पिटल में। जो सरकार नर्सिंग होम के लिए जो कानून है वो बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का कानून है, और जो भी कानून या नियम होते हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसे नर्सिंग होम गली गली कूचे कूचे में बने हुए। अगर इन हॉस्पिटलों की हम बात करें तो आज अगर मुमरा शहर के अंदर ही 15 से 20 ऐसे नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं जो इलीगल बिल्डिंग में है और जो रेसिडेंस एरिया के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर चलाए जा रहे हैं। और इन हॉस्पिटलों में आने जाने के लिए या फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी पहुंचने के लिए ऐसी जगह भी नहीं है। इन हॉस्पिटलों को अंदर इस तरह से डेवलप किया गया है कि आप जब अंदर जाकर के देखेंगे वो इमारत के अंदर, तो छोटे छोटे केबिन, जैसे कबूतर खाने के जैसे केबिन बने हुए रहते हैं। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मरीज़ों को भर्ती किया जाने की उनकी एक वो रहती है। और एवरेज जो है 5,000 रुपये से आज इस कोविड के दौर में इन नर्सिंग होम के अंदर एक दिन का जो रूम का किराया है, जो बेड का किराया है, वो 5,000 रुपये एवरेज लिया जाता है। अगर मरीज़ों की बात की जाए दवा वगैरह के साथ में, तो वो काफ़ी जो है 4 से 5 दिन एक मरीज़ रहता है तो 1 से 1.5 लाख रुपए की जो हॉस्पिटल की बिल होती है। तो क्या जो हमारा ये सिस्टम है, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो पूरे प्राइवेट के भरोसे पे रह गई है? सरकारी हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। मुमरा की अगर बात कही जाए तो मुमरा के अंदर 2005 में एक प्रस्ताव संजय शेट्टी ने लाए थे उस वक्त, जो कि 10 करोड़ से हॉस्पिटल बनाया जाना था।
उसके बाद में जब टेंडर निकाला गया तो वो 34 करोड़ का टेंडर था और आज जो है वो 100 करोड़ के ऊपर टेंडर पहुंच चुका है उसकी कॉस्ट। लेकिन 2005 से 2021 तक कौसा का वह हॉस्पिटल नहीं बन सका। 4 लोगों की जो मौत हुई है उस पर 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिए जाने की बात कही गई। क्या किसी मरीज के मौत के बाद में 5 लाख रुपया उसके परिवार वालों को देना ही सारे समस्याओं का हल है? इस पर हम जो है चर्चित समाज सेवक जो शिवसेना से जुड़े हुए अनवर कच्ची साहब से बात करेंगे। ऐसी है कि 2005 के अंदर ये जो हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई थी महासभा में पास हुआ था, उसके बाद में मैंने 2012 के अंदर महासभा के अंदर महानगर पालिका को एक लेटर लिखा था। लेटर के जरिए ये पता किया था कि ये हॉस्पिटल जो पास हुआ है वो चालू क्यों नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2012 से मैं कंटिन्यू इसको फॉलोअप कर रहा हूँ। फिर मेरे पत्र के द्वारा फिर कमिश्नर को मैंने पत्र दिया तो वो फिर महासभा के अंदर सवाल उठाया गया और महासभा के अंदर 2012 के बाद में उसको बजट दिया गया। तो 2012 के बाद में वो बनते बनते मेरे ख्याल से हॉस्पिटल है ना 5 साल पहले कंप्लीट बन चुका है। उसका स्ट्रक्चर जो रहता है, बाकी खाली जो तुम्हारा AC वगैरह है, पाइपलाइन का, गैस का है, जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट लगते हैं वो बाकी था। बिल्डिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। मगर मेरे समझ में नहीं आता है, महानगर पालिका के अंदर मैं 1-2 बार बड़े अधिकारी से भी बात किया था तो वो बोलते हैं कि हम लोग उसको PP द्वारा यानी प्राइवेट पब्लिक के द्वारा उसको ये करना चाहते हैं। तो हम लोगों को कोई उसका ये नहीं मिला चलाने वाला हॉस्पिटल। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं। कोई हॉस्पिटल वाला जैसा अभी नवी मुंबई के अंदर फोर्टिस वगैरह वाले ने ले लिए तो उनको मालूम है। मैंने 2-3 हॉस्पिटल वालों से भी बात की है तो उनका ये टारगेट ये है कि मुंब्रा की आबादी गरीब लोगों की आबादी है और इतना बड़ा हॉस्पिटल महानगर पालिका से अगर हम लेते हैं तो उतना उन लोग चला नहीं पाएंगे। ये असल फैक्ट है। और ये मैं महानगर पालिका के एक अधिकारी से मेरी बात हुई थी, वो अभी की बात नहीं है, आज से कम 3 साल पहले की बात है। तो इसके लिए वो लटक गया, महानगर पालिका उसको चलाना नहीं चाहती और प्राइवेट वाला कोई लेना नहीं चाहता। आज तुम जाके देख लो, चाहे जो भी जाए वहाँ पे जाके सर्वे कर लो, हॉस्पिटल 99% कंप्लीट है। उसको सिर्फ जो इक्विपमेंट है हॉस्पिटल के वही लगाने हैं, बाकी स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, पेंटिंग हो गई, खिड़की वगैरह जो भी लगना है टोटल लग गए। मगर यही बात है कि कोई ले नहीं रहा है और ये महानगर पालिका उसको बना नहीं रही। मतलब आपका कहना है कि जिस तरह से स्टेडियम बनाया गया और सब प्राइवेट वालों को दे दिया, इसी तरह से हॉस्पिटल के लिए भी ये इंतजार किया जा रहा है कि कोई प्राइवेट पार्टी आए और उसको दे दिया जाए। महानगर पालिका जो है उसको चलाने के लिए तैयार हो गई। महानगर पालिका पता नहीं चलाने को तैयार है कि नहीं, या फिर कोई और है जो उसको चलाना नहीं चाहता है, या फिर उसको मुंब्रा के लोगों को फैसिलिटी देना नहीं चाहता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि महानगर पालिका छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल कलवा के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, उसके अंदर आपने देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर पालक मंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने उसके अंदर कितनी फैसिलिटी दी, हॉस्पिटल को निजी दिए, उसके अंदर सुधारा गया। और बहुत से देखा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपको बताता हूँ, पिछले 2-3 साल के अंदर आपने देखा होगा शिवाजी हॉस्पिटल की भी बुराई की गई कि वो हॉस्पिटल बराबर नहीं है, मैं इसको प्राइवेट करना चाहता हूँ। वो तो यहाँ पे जब जाएंगे लोगों ने वीडियो भी होगी आपके पास कि लोग चाह रहे हैं, यहाँ के शासन प्रशासन चाह रहे हैं कि वो प्राइवेट करें। ये आपका आरोप में कहीं ना कहीं पे सच्चाई नजर आती है कि आपका कहना भी दुरुस्त है कि आज से 2-2.5 साल पहले जब एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति आई तो मैं उसके अंदर गया था हॉस्पिटल के अंदर और वहाँ पे देखा था कि कम से कम वहाँ पे पूछताछ भी करने के बाद ऐसा पता चला कि ये लगभग तैयार है हॉस्पिटल और उसके अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं मेडिकल वो देना है और तुमको स्टाफ देना है और हॉस्पिटल चालू करना है। तो ये तो जो है कि पेंडेमिक की वजह से हॉस्पिटल की तैयारी नहीं हो पा रही है, ये गलत नजर आता है। नहीं, ये तो गलत है। अनवर भाई, ये कहना चाहता हूँ कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा सरकार मदद करती है, 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान करती है, तो क्या वो 5 लाख रुपए जो सरकार दे रही है उससे जो अस्पताल की लापरवाही है, प्राइम हॉस्पिटल की जो लापरवाही है या उनके डॉक्टरों की लापरवाही है या उनके ऑनरों की लापरवाही है, वो 5 लाख रुपया देने से वो खत्म हो जाती है या उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए
और उन मरीजों को भी उनके ऊपर केस करके उनसे पूरा जो है मुआवजा वसूल करना चाहिए। देखिए, ये तो सरकार अपनी एक जिम्मेदारी है जो निभा रही है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। जो भी आता है वो स्थानिक महानगर पालिका है, इनका वो सबसे बड़ा दोष है। इनको देखना चाहिए कि इसके अंदर फायर सर्टिफिकेट है नहीं, इक्विपमेंट लगे हुए हैं नहीं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। अब तुम वो प्राइम की बिल्डिंग चले जाओ तो मैं आपको बताता हूँ, 4 बिल्डिंग के अंदर एक हॉस्पिटल है, यानी वो एक एक रूम खरीद के उन्होंने हर इसके अंदर एक में आईसीयू बना दिया, एक में काउंटर बना दिया। तो ये तरीके से हॉस्पिटल नहीं। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है तो ग्राम पंचायत की एक ही बिल्डिंग के अंदर एक हॉस्पिटल बनाना, 4 बिल्डिंगों के अंदर मिल के हॉस्पिटल बनाए। मैं जाके सुबह में सर्वे किया, वो तो गनीमत है कि ऑक्सीजन जहाँ बाटले रखे हुए थे वहाँ पे आग नहीं पकड़ी, नहीं तो इतना बड़ा हादसा होता कि ब्लड वगैरह बहुत बड़े हो जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा। और ये हॉस्पिटल वाले तो मनमानी, मुंब्रा के अंदर कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, इनकी मनमानी के हिसाब से बिल चलते। मगर मैं बोलता हूँ चलो हॉस्पिटल के अंदर बिल लगाओ, मगर वैसी फैसिलिटी दो ना। ये अगर लोग, मैं बोलता हूँ ये इतना बड़ा हादसा टला है, कम से कम 25 आदमी मर जाते हैं। अगर वहाँ के स्थानिक जो लड़के लोग हैं, रशीद कंपाउंड के लड़के लोग को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में, आपके पास वीडियो होंगे देखो, वो उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के बच्चे लोग को निकाले, वहाँ के ऑक्सीजन बाटले निकाले, क्योंकि रात के टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर इतना स्टॉक नहीं रहता है। उन लोगों ने खिड़की तोड़े, कांच तोड़े, ग्रिल तोड़े और पीछे के दरवाजे से निकाले। एक हॉस्पिटल के अंदर होता है कि 2 दरवाजे होते हैं, एक अंदर एक बाहर जाने के लिए। अगर एक दरवाजा बंद भी हो जाता है तो दूसरे दरवाजे से निकाले जाते हैं। ये तो बिल्डिंग जो रेसिडेंट बिल्डिंग है, रेसिडेंट बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल बनाए गए। कल के दिन अगर कोई बड़ा हादसा होता तो बिल्डिंग पूरी जल के खाक होती। हॉस्पिटल के साथ में वो मेरे ख्याल से 6-7 मिली की बिल्डिंग है, 6-7 माले के लोग जल के खाक हो जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये इसके आगे देखना पड़ेगा, महानगर पालिका को भी देखना पड़ेगा कि जो ऐसे रेसिडेंस बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल है उनको बंद करा के इनको स्पेशल बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल की एनओसी दो। अनवर गंची साहब जो कह रहे हैं कि महानगर पालिका की भी इसमें जवाबदारी बनती है, और जवाबदारी जो वहाँ पे हॉस्पिटल चला रहे थे उन डॉक्टरों की भी बनती है कि उस तरह से जो कानून की धज्जियाँ उड़ा करके एक हॉस्पिटल चला रहे थे, और जहाँ पे जान जोखिम में गई और 4 लोगों की मौत। अनवर गंची साहब ने जो कहा, अब मुंब्रा के अवाम को ये फैसला करना चाहिए कि उनके लिए जो हॉस्पिटल 2005 से बार बार कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, वो आज तक नहीं बना। छोटे छोटे नर्सिंग होम में लोग जाते हैं और हालात जो है सीधा और साफ को कि एक कसाई और एक बकरे, डॉक्टर और मरीजों के बीच में ये बन चुका है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड के वजह से जो है सरकारें नाकाम हो गई है। लेकिन छोटे छोटे तौर पे अगर कोशिश की जाए इज्तिमाई तौर पे, मैंने जिस तरह से अनवर गंची साहब का ये आपको बताया है कि इन्होंने शुरुआत की है, आज अपने पैसे खर्चे करके, भले उनको जो है यहाँ के एमपी एक तरह से जो दवाइयों का, डॉक्टरों का खर्चा वो एमपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है, इसको चलाना है, ये करना, उसमें अखराजात लगते हैं। उन्होंने अपने तौर पे वक्फ करके वो अखराजात पूरे किए। इस तरह से हमारे कम से कम जो मुस्लिम इलाके वहाँ पे ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और इज्तिमाई तौर पे छोटे छोटे हॉस्पिटलों के जरिए अवाम की मदद करना चाहिए। मैं आई गवर न्यूज़ के लिए रफीक शेख मुंब्रा से।